बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत में जब एक हिंदू शख्स ने एक मुस्लिम खातून के साथ बाज़ार में बगैरती की तो अल्लाह पाक का जो मौजज़ा रूनुमा हुआ। बड़े मजमे में हज़ारों गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस शख्स को अल्लाह पाक ने कैसा इबरत का निशान बना दिया। आज की इस वीडियो में आपको ये मौजज़ा तफसील से बताया और दिखाया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, भारत में या दुनिया में जिस भी ममालिक में मुसलमान रिहाइश पजीर हैं, उनको हमेशा से ही गैर मुस्लिमों की जानिब से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई है और तरह तरह के टार्चर उन पर किए गए हैं, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह पाक की मदद से मुसलमानों को फतह हुई है और गैर मुस्लिमों और काफिरों को हमेशा नदामत का ही सामना करना पड़ा है। एक ऐसा ही वाक़या चंद दिन पहले भारत में हुआ है। नाज़रीन, महरीन नामी एक मुस्लिम लड़की जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वो कहती है कि हम एक गाँव में रिहाइश पजीर थे और हमें हर ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने के लिए पास एक शहर में जाना पड़ता था। हमारा गांव छोटा था, उसमें कोई भी दुकान या बाजार ना था जहां से हम कोई चीज़ खरीद सकें। घर में मैं ही सबसे बड़ी भी थी। बाप काम पर चला जाता और माँ छोटे बहन भाइयों को संभालती और मैं घर का सौदा सलफ लेने के लिए खुद जाया करती थी। जिस रास्ते से मैं गुजर कर जाती थी वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद लोगों के घर थे और वो मुझे देखकर अक्सर मेरे साथ छेड़खानी किया करते थे, लेकिन मैं खामोशी से वहां से गुजर जाती थी। इनका ये मामूल बन चुका था कि जब मैं वहां से गुजरती वो मुझे तरह तरह की बातें करते और छेड़खानी करते थे। मेरा बाप गरीब आदमी था, मैं उनको भी बता न सकती थी क्योंकि वो लोग इंतहा पसंद लोग थे। मैं अल्लाह पाक से दुआएं करती रहती कि या अल्लाह तू ही इनको हदायत अता फरमा। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं उसी बाज़ार में घर की कुछ चीज़ें खरीद रही थी कि उनमें से एक हिंदू शख्स मेरे पीछे बाज़ार तक आ गया और मेरे पीछे चलता रहा। एक रश वाली जगह पर जब मैं पहुंची तो उसने मेरे साथ छेड़खानी की और हाथ से मुझे छूने की बार बार कोशिश करता रहा। मैंने उसे देखकर वहां पर शोर किया और लोगों को बताया कि ये शख्स मुझे तंग कर रहा है, लेकिन मैं काफ़ी देर चीखती चिल्लाती रही। मेरी किसी ने भी कोई बात न सुनी और वहाँ पर सभी लोगों ने उस शख्स की साइड ली और मुझे गलत साबित कर दिया। उस दिन मैं दिल ही दिल में खून के आंसू रो रही थी और रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं भी कर रही थी कि या अल्लाह मैं तो बेगुनाह हूँ, एक मुस्लिम होने के नाते ये लोग मुझे इस तरह तंग करते हैं। तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ, अब तू मेरी मदद फरमा। खैर, मैंने खामोशी अख्तियार की और वापस घर की जानिब लौटने लगी तो पीछे से एक शख्स के चीखने चलाने की आवाज़ें आने लगीं और लोग इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। मैं भी तजस्सुस में जब वहां पर पहुंची तो देखा कि वही शख्स जो मुझे तंग कर रहा था, रास्ते में गुजरते हुए एक इलेक्ट्रिक तार से उसे करंट लगा और इसका एक बाजू वहां पर जलकर खाक हो गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई तो वहां पर मौजूद लोग जो कुछ देर पहले ही मुझे गलत साबित कर रहे थे, मुझे इज्जत की निगाह से देखने लगे। वहां पर एक शख्स ने ऊंची आवाज़ में कहा कि दुनिया वालों, देख लो, जिस मुसलमान लड़की को तुम लोग गलत साबित कर रहे थे और उस शख्स को सही कह रहे थे, अल्लाह पाक ने गलत और सही का फैसला कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये शख्स इसी बाजू से इस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स ज़ईफ़ था तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे। वो बार बार यही बात कर रहा था और कह रहा था कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, मांग लो इस औरत से माफ़ी वरना तुम का हशर इससे भी बुरा होगा। अल्लाह पाक ने इस लड़की की बात सुन ली है, अब तुम्हारा भला ना होगा। उसकी ये बात सुननी थी कि मेरे गिर्द लोगों का एक हजूम लग गया और सभी माफ़ी मांगने लगे। मैं खुशी से रोना शुरू हो गई और वहाँ पर सजदे में सर रख कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उस लोगों के मजमे से बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया और माना कि बेशक दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है और मुसलमान औरत या मर्द की हिफाजत अल्लाह पाक खुद करते हैं, क्योंकि इनके दिलों में अल्लाह पाक और उसके रसूल की मोहब्बत होती है और जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने ये सब मौजज़ा अपनी आंखों से देखा और जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, अब मैं जब भी शहर जाती हूँ लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं और हर तरह से मेरी मदद करने को तैयार होते हैं। नाज़रीन, एक ऐसा ही मौजज़ा कुछ देर कबल युगांडा में भी पेश आया था। वहाँ पर भी एक मुसलमान औरत को एक हिंदू शख्स की जानिब से रोज़ तनकीद और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और उस औरत को ब्लैकमेल करके गलत काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर ही अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ था कि युगांडा में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। जब कुछ लोग मिलकर इस मुसलमान लड़की को अपनी हवस का निशाना बना रहे थे कि एकदम आसमान में बिजली चमकी और इन लोगों पर गिर गई।
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان لوگوں کو ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کی موت آسمانی بجلی سے ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کیسے بچ گئی، اور ایک بند کمرے میں کیسے آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور اس بجلی سے 5 لوگ مر جائیں اور ایک بچ جائے۔ وہاں کے ڈاکٹروں اور لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک جب اپنا کوئی معجزہ دنیا کو دکھاتا ہے تو کچھ ایسے طریقے سے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، اور غیر مسلم اسی تجسس میں اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر غیر مسلم لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے تو وہ صرف 2 طریقے ہیں۔ ایک تو مسلمان مرد یا عورت جو بھی ہو، اس کے کردار سے اسلام کی خوشبو آنی چاہیے جسے دیکھ کر غیر مسلم لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا جب اللہ پاک اس دنیا میں موجود لوگوں کو اپنا کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو تب غیر مسلم اسلام کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، باعث مسلمان ہمارا اخلاق، ہمارا پہناوا ایسا ہونا چاہیے جس سے غیر مسلم متاثر ہو سکیں۔ اگر ہم ماڈرن بن کر زندگی گزاریں گے اور ہمارا پہناوا ہی غیر مسلموں جیسا ہوگا تو پھر وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔